देखिए, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। जैसे किसी ने कह दिया अतिक्रमण वो होता है अगर ज़मीन एनएच की होती और उस पर कोई कब्रिस्तान, मज़ार, दरगाह, मस्जिद कुछ बना होता तो अतिक्रमण कहलाता है। उनको चाहे जानकारी की कमी है, माननीय हमारे सांसद महोदय को, कि उनके पास जानकारी का अभाव है, या उनको किसी ने जानकारी दिया तो गलत दिया, या उनके पास कोई मुद्दा नहीं, तो एक मुद्दा नया नया उछाल रहे हैं। नीतीश कुमार कानून का राज चलाते हैं। नीतीश कुमार के रहते हुए किसी के हक और हकूक़ की हक तलफी नहीं होगी। प्रशासन वही काम करेगा जो कानून के दायरे में होगा, जो कानून उनको परमिट करेगा। प्रशासन भी कानून के बाहर काम नहीं करेंगे, चाहे गिरिराज सिंह बाबू जितना भी उन पर प्रेशराइज कर ले, जितना भी उन पर दबाव बना ले, या जितना भी बयान दे के अपना सियासत कर ले। उनको आंदोलन करना है तो भुखमरी के ख़िलाफ़ आंदोलन करें, उनको आंदोलन करना है तो बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ आंदोलन करें, उनको आंदोलन करना है तो समाज के अंदर भाईचारा कायम रहे इसके लिए आंदोलन करें, समाज को तोड़ने के लिए आंदोलन करें। जो मामला कागजी और कागज़ से हल न होगा। आप तो हर मामले को मामला बना देते हैं। ये भूल जाते हैं कि उस वक्त भी जो जेडीयू के अंदर मुसलमान वोटर और कार्यकर्ता थे, उन्होंने आपको भी वोट दिया। और बेगूसराय की जनता अगर सपोज वोट न भी दिया, आधी आबादी आपको, तो आपका दुश्मन नहीं है, आप उनके भी नेता हैं, आप सबके नेता हैं। आप जिला के अंदर अमन कायम करना प्रशासन के साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी है। अभी मेरे सामने हैं सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व वायुसेना अधिकारी और जदयू के वरिष्ठ नेता SM अकील अख्तर हैं। बथौली स्थित कब्रिस्तान के बारे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया है, जो सरकार इसे बचा रही है, सरकार प्रोटेक्शन दे रही है। इस मुद्दे को लेकर मैं SM अकील अख्तर से बात करना चाह रहा हूँ। क्या मामला है बथौली कब्रिस्तान का है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज की बयान आपने सुना होगा। इस बयान को आप किस रूप से देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस बयान पर? देखिए पत्रकार साहब, ये कोई मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा बनाते हैं। गिरिराज बाबू बेगूसराय के सांसद कई सालों से है। बिहार सरकार से अलग होने के बाद इस पर बयान वो दे रहे हैं। क्यों? पहले बयान उनको देना चाहिए। अब रहा कब्रिस्तान का मामला और NH का मामला। यह बहुत पुराना कब्रिस्तान है, 100 साल 2 साल नहीं, लोग कहते हैं 500-600 साल पहले का कब्रिस्तान है। बहुत कदीम कब्रिस्तान है। कोई इसको मुगलिया दौर का कब्रिस्तान ठहराते हैं, कोई उससे पहले की भी बात करते हैं। ये कदीम कब्रिस्तान है, इस इलाके का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। जिस वक्त ये NH वजूद में आया था, उस वक्त भी ये कब्रिस्तान था। जब NH वजूद में आया तो NH ने इस कब्रिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किया। हमारे समाज के लोग उस वक्त जो भी मौजूद थे, उन्होंने रज़ामंदी से NH को बनने में सहयोग किया। अभी लामहला जो नया दौर का मामला है NH का चौड़ीकरण का, NH का विस्तारीकरण का, 4 लेन का मामला, इसमें भी हमारे समाज के लोगों ने, हमारे ग्रामीण वासियों ने NH को कोऑपरेट किया और NH का जो चौड़ीकरण था 4 लेन वो कंप्लीट हुआ। सिर्फ बच गया अब एक, आप कहते हैं बाईपास लाइन, है ना, वो बाईपास लाइन का एक मामला बचा है। बाकी तमाम मामला हल हो गया। और इस विषय में भी, इस सब्जेक्ट पे भी बेगूसराय के तमाम प्रशासनों अधिकारियों से, DM साहब से, SDO साहब से, CO साहब से बातें लगातार चल रही थी। कोई मुद्दा नहीं था। और ये 1 महीना 2 महीना का मुद्दा, 1 दिन 2 दिन का मुद्दा नहीं है। ये बरसों से मामला चल रहा था, मुद्दा भी नहीं था, बातें चल रही थी और हम लोग NH को जो हो रहा था दे ही रहे थे। अब हो गया कि वैसी जगह बची हुई है जहाँ पर कब्र की बहुतायत है, बहुत ज़्यादा कब्र है, और अब देने से लग रहा है कि कब्र की बेहुरमती हो जाएगी। वो मांग रहे हैं किसके लिए? वो मांग रहे हैं जो लास्ट रोड होता है, साइड रोड है, उसके लिए मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर मामला जिसके बारे में भी बातें प्रशासन से हो रही थी। तो इसका सॉल्यूशन, हल कैसे निकाला जाए? देखिए, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये चीज़ समझने की ज़रूरत है हम तमाम लोगों को, अमन पसंद शहरियों को और इस इलाके के लोगों को, बेगूसराय की जनता को भी, कि जैसे किसी ने कह दिया अतिक्रमण वो होता है अगर ज़मीन NH की होती और उस पर कोई कब्रिस्तान, मज़ार, दरगाह, मस्जिद कुछ बना होता तो अतिक्रमण कहलाता, या मंदिर कुछ भी हो। लेकिन यह अतिक्रमण का मामला नहीं, बल्कि कब्रिस्तान की ज़मीन को, ये ज़मीन वक्फ बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड ज़मीन है।
ये ज़मीन वक्फ बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड ज़मीन है। ये ज़मीन वक्फ बोर्ड के नॉलेज में, जानकारी में है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। इस पे बथौली के आम मुसलमान जो कब्रिस्तान में दफन होते हैं उनका हक हकूक़ है, उनकी चीज़ है। इस बारे में कोर्ट का भी फैसला पहले भी आया था, आज के डेट में वही फैसला है। तो क्या कहेंगे आप? इसको पॉलिटिकल नहीं बनाया जाए, इसको धार्मिक धर्म से भी नहीं जोड़ा जाए। गिरिराज बाबू, सामाजिक मुद्दे को राजनीतिकरण किया जा रहा है। देखिए ये कागजी मुद्दा होता है। हम पहले कहा कि ज़मीन अतिक्रमण वाली बात जो करते हैं तो उनको चाहे जानकारी की कमी है, माननीय हमारे सांसद महोदय को, कि उनके पास जानकारी का अभाव है, या उनको किसी ने जानकारी दिया तो गलत दिया, या उनके पास कोई मुद्दा नहीं, तो मुद्दा को नया नया उछाल रहे हैं। ये न मुद्दा है न मामला। ये मामला है ज़मीन का स्वामित्व कौन है। अगर ज़मीन हमारी है और ज़मीन आपने हासिल किया लिया है तो आपको उस ज़मीन का भू अधिग्रहण का जो कानून बनता है उसके तहत मुआवजा देना चाहिए। मेरे गांव के लोगों का भी यही डिमांड था कि जो ज़मीन आपने अभी तक हमारा 15 कट्ठा लिया है, 15 कट्ठा ज़मीन इसी तरह की हमको, जो ज़मीन डूबती न हो, जो ज़मीन पर किसी तरह का ये न रोड से लगी हुई ज़मीन हमको व्यवस्था कर दीजिए। और 15 कट्ठा आप ऑलरेडी ले चुके हैं। क्या कब्रिस्तान भी बच जाए और NH हाईवे का भी विस्तार हो जाए, इस पर क्या सुलह होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम तमाम लोग, बिहार की तमाम जनता, बेगूसराय की जनता, मेरे गांव के आवाम, चाहे किसी भी बिरादरी के हो, किसी भी मज़हब से हो, ये मुतमईन है कि नीतीश कुमार कानून का राज चलाते हैं। नीतीश कुमार के रहते हुए किसी के हक और हकूक़ की हक तलफी नहीं होगी। प्रशासन वही काम करेगा जो कानून के दायरे में होगा, जो कानून उनको परमिट करेगा। प्रशासन भी कानून के बाहर काम नहीं करेंगे। चाहे गिरिराज सिंह बाबू जितना भी उन पर प्रेशराइज कर ले, जितना भी उन पर दबाव बना ले, या जितना भी बयान दे के अपना सियासत कर ले, वो उनका हो सकता है। लेकिन बिहार का प्रशासन, देखिए इस मामला में जब हमारे DM नौशाद यूसुफ साहब थे उस वक्त भी बातें हुई। नौशाद यूसुफ साहब के जाने के बाद जो DM आए उससे भी बातें हुई। हमारे DM अरविंद कुमार वर्मा साहब रहे, उस दौरान भी इस पर बातें हुई। वार्ता होती रहती है मगर इसका निराकरण नहीं हो पा रहा है, अस्थायी सॉल्यूशन हल नहीं हो पा रहा। हम लोगों ने या गांव के समाज के लोगों ने, बेजाफ्ते वक्फ बोर्ड की कमेटी है, मेरे गांव की कब्रिस्तान की कमेटी है, बहुत पुरानी कमेटी है। फिर उस कमेटी को 9 तश्कील नई कमेटी का शक्ल भी दिया गया है, जो नई कमेटी है। तो कमेटी के जो जिम्मेदार लोग हैं उस पर उन्होंने अपना बयान भी दिया, उन्होंने अपने रूख को अपने प्रशासन के सामने रखा। प्रशासन भी इस पर बात की, आखिर 15 कट्ठा हमने दिया ना, कैसे नहीं दिया। और प्रशासन या बिहार सरकार खुद अपने खर्च से बाउंड्री वॉल कराती है। और वो जो लास्ट 15 कट्ठा आपने NHI को दिया तो मुआवजे की बात थी, तो सरकार ने क्या मुआवजा दिया? मुआवजे की बात थी, उसी पर तो बात अटका हुआ है कि जो आपने 15 कट्ठा अधिग्रहण किया उसका मुआवजा दीजिए, मुआवजा दीजिए। मुआवजा के क्या जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को सरकार भी पूरा करे, हम लोग भी तैयार हैं उसको पूरा करने के। बथौली कब्रिस्तान का अस्थायी हल कैसे हो, ये आपकी क्या सोच है, कैसे हल होना चाहिए? देखिए, इनको पहली बात, ये मुद्दा है ही नहीं। इसको मुद्दा बनाना या इस बार विशेष बातें करना मुद्दा नहीं है। कब्रिस्तान का रोड का विस्तारीकरण हो चुका है। साइड रोड जो है, जो लास्ट रोड है, जिसको आप लोग बाईपास या जो रोड का नाम देते हैं, उस रोड को बनने में थोड़ी सी दुश्वारी है। उसमें प्रशासन के लोग भी बात कर रहे थे कि उसका कुछ हम लोग समाधान निकाल लेंगे। उस बीच प्रक्रिया चल रही है और साथ में ये भी प्रक्रिया चल रही है, जो 15 कट्ठा आपने लिया उस 15 कट्ठे का आप हमको मुआवजा दे दें कि उसके बदले हम लोग कब्रिस्तान कहीं खरीद सके। गिरिराज सिंह ने धमकी देने को कहा है जो मैं आंदोलन करूंगा, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? उनको आंदोलन करना है तो भुखमरी के ख़िलाफ़ आंदोलन करें, उनको आंदोलन करना है तो बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ आंदोलन करें, उनको आंदोलन करना है तो समाज के अंदर भाईचारा कायम रहे इसके लिए आंदोलन करें, समाज को तोड़ने के लिए आंदोलन करें। जो मामला कागज़ी और कागज़ से हल न होगा, जो मामला कागज़ी और कागज़ से हल होगा, जो मामला सामाजिक है वो समाज से हल होगा। लेकिन जो मामला कुछ है ही नहीं उसको मामला बनाना कहाँ का मामला बना दें। आप तो हर मामले को मामला बना देते हैं। ये भूल जाते हैं कि उस वक्त भी जो JDU के अंदर मुसलमान वोटर और कार्यकर्ता थे उन्होंने आपको भी वोट दिया,
और बेगूसराय की जनता अगर सपोज वोट न भी दिया आधी आबादी आपको, तो आपका दुश्मन नहीं है, आप उनके भी नेता हैं, आप सबके नेता हैं। आप जिला के अंदर अमन कायम करना प्रशासन के साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी है, जिला का विकास आपकी भी जिम्मेदारी है। सिर्फ बिहार सरकार या प्रशासन पर आप नहीं थोप सकते हैं। बेगूसराय का विकास हो, बेगूसराय के अंदर अच्छा माहौल बने, बेगूसराय के अंदर सौंदर्यीकरण हो, बेगूसराय के अंदर के लोगों को रोजगार मिले, जो मकामी फैक्ट्रियाँ लगी उसमें बेगूसराय लोगों को हिस्सेदारी मिले, इस पर भी आपको गौर करने की ज़रूरत है। आप हर वर्ग के नेता हैं, आप बेगूसराय के सांसद हैं, सभी के सांसद हैं। राजा का कर्तव्य बनता है कि अपने जनता की हिफाजत करना, जनता के बारे में सोचना और जनता की भलाई करना। राजा जनता को नहीं बांटती है। वो राजा कैसा है जो जनता में भेद पैदा करे? वो राजा कैसा है जो जनता को बांटने की कोशिश करे? आप राजा हैं, लोगों ने वोट देके आपको राजा बनाया, आपको मालिक बनाया। आप बथौली ग्राम के हैं, बथौली के स्थायी निवासी हैं। क्या आपने बथौली कब्रिस्तान जो 2 पार्ट में है, कुछ भाग NH के उत्तर साइड है, दक्षिण साइड है, क्या आपने कागज़ देखा? हमारे गांव के तमाम लोग कागज़ से अवगत हैं और प्रशासन के तमाम अधिकारी कागज़ से अवगत हैं। पहले भी इसका जो फैसला आया था, एक मामला और आया था कि इस ज़मीन को, कब्रिस्तान की ज़मीन को BPCL के हाथों बेची जा रही थी। कुछ लोग इसको निजी कहा, उस वक्त भी फैसला आया, जो कोर्ट का फैसला हमारे गांव के लोगों के सामने भी है और गांव के जिला के अधिकारियों के सामने, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने भी है। जिला के प्रशासनिक अधिकारी अच्छी तरह से हर चीज़ से वाकिफ़ है। बेवजह आप दबाव डालना कोई नहीं मामला, ये तो बातचीत का मामला है, बातचीत से हल होगा। बातचीत से इसका हल होगा, सोल्यूशन निकाला जाएगा। जी, इसका हल तो बातचीत से होगा। अच्छा, NHI का काम प्रगति पर है, काम हो रहा है क्या? राज्य सरकार या NHI के ऑफिसर कोई दबाव बना रहे हैं कब्रिस्तान की ज़मीन को हटाने के लिए? NHI को ज़रूरत हमने दिया। अब है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि NH की चौड़ाई हर जगह एक ही जैसी हो। अभी बहुत जगह है जहाँ पर NH की चौड़ाई थोड़ी कम है। NH को कैसे नहीं दिया गया? 15 कट्ठा तो NH को दिया गया ज़मीन। वो ज़मीन अगर NH की है, NH की ज़मीन है, तो एक मामला बनता है कि NH की ज़मीन है। ज़मीन जो वक्फ बोर्ड की है, कब्रिस्तान बथौली की ज़मीन है, तो बथौली ग्राम वासियों की रजामंदी से ज़मीन दिया गया। अगर उसके मुआवजा के लोग बात कर रहे हैं तो कोई गुनाह है? तो ऐसी हालत में, सूरत में सरकार को क्या सलाह देंगे? सरकार ईमानदारों की सरकार है, सरकार वफादारों की सरकार है, सरकार हर वर्ग की सरकार है। हमारे बिहार की जनता को सिर्फ बेगूसराय बथौली नहीं, कभी भी नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार वही काम करेगी जो कानून सम्मत होगा, जो कानून के दायरे में होगा, जो हक होगा, जो सही होगा। सरकार जो है ये हाईवे बना दे, कई बैठने के बाद कई चीज़ें उभर के सामने आएगी। सरकार, प्रशासन और NHI अधिकारी से बैठकर वार्ता हुई है? वार्ता हुई है, कई लोग वार्ता नहीं हुई तो कैसे? बहुत सारी चीज़ें का मसला हल हुआ ना। NH को रोकने के लिए आपको लगा कि कोई खड़ा रहा? NH बना, NH तो बन चुका है। बार बार ये बात आ रही कि NH का जो 4 लेन का मामला था, सिर्फ साइड रोड का मामला फंसा है। NH का जो मेन रोड था वो बन चुका है, कहीं कोई ये नहीं हुआ। हाँ, कुछ लोगों ने इसको हुआ था, तूल पकड़ा था, लोगों को लगा, नुकसान हुआ, लेकिन हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग थे, हमारे गांव के जो अक्लमंद बाशऊर लोग थे, वो आगे बढ़े। उन्होंने सरकार के बीच में, प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में और आवाम के बीच में कड़ी का काम किया और लोगों को जोड़ा कि भाई आप उम्मीद के साथ रहें, काम जो भी होगा वाजिब होगा, हक पर होगा, सही होगा। अभी हमसे बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता SM अकील अख्तर। SM अकील अख्तर ने बहुत सारी बात बताई। जो NH को 15 कट्ठा ज़मीन दिया गया, बाकी साइड की ज़मीन है, उत्तर और दक्षिण तरफ कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान की ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन है, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ये रजिस्टर्ड ज़मीन है, इसका हस्तांतरण नहीं हो सकता है। ये एक सामाजिक मुद्दा है, इसे राजनीतिक नहीं बनाया जाए। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।